और इंडिया ने पाकिस्तान को सुपर 4 मरहले में भी बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे दी है। एक हफ्ते तक आप अकेले तड़पते रहे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम इस तरह जवाब देंगे, आप तड़पते रहे अपनी एक्सपेंस के ऊपर। जो सामने वाली टीम थी वो उन्होंने जो बोलना था, जो बालना था, वो बोल बाल के चले गए। आप तड़पते रहे एक हफ्ते तक, आपका फोकस होते नहीं रहा, आपने अपने आप को दुनिया से शट डाउन कर लिया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जाना बंद कर दिया, आप आइसोलेट हो गए। चेयरमैन मोटिवेट कर रहे हैं, वो डायरेक्टर हेड ऑफ अकेडमीज आके जावेद आके मोटिवेट कर रहा है, वो जी एक्स कप्तान सरफराज मोटिवेट कर रहे हैं, सब आके सब जुड़ गए, सब मोटिवेशनल स्पीकर भी आ गए या साइकोलॉजिस्ट भी आ गए। आप तड़पते रहे और एक हफ्ते बाद आके भी आपकी परफॉर्मेंस नील बटा मिलती, तो क्या फायदा हुआ तड़पने का यार। बस यार होता है। देखो जब आपके प्रीमियर बॉलर की उन्होंने सुथराई कर दी है, शाहीन शाह अफरीदी, इब्रार बार बार ऐसा चश्मा जट कर रहा है, ये क्या हो रहा है? तो बहुत सुथरी पिटाई हुई है इब्रार की, शाहीन शाह अफरीदी की। जिस तरीके से उन्होंने वैसी तरीके से कुट लगाई है, तो वो भाई देखने को नहीं मिलती। ऐसी मार, जैसे मैंने आपको बताया, बड़े मैच देखे हैं, लेकिन इस तरह की बेबसी, इस तरह की कुट, इस तरह की मार, वो बहुत ही पहली दफा मैंने देखा है। इस तरह का चार्ज, लाठी चार्ज, ईंट का जवाब पत्थर से। और ये पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल 7वां मैच है जो इंडिया ने जीता है। अब चाहिए कुदरत का निज़ाम। उनको नहीं पता कि पाकिस्तान है, वो कीनिया समझ के खेल रहे हैं, ठीक है। वो देख रहे हैं कोई शाहीन, कोई हमारा प्रीमियर बॉलर नहीं, कुछ नहीं। चूजे तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कोई भी चेयरमैन ले आओ, कोई भी कोच ले आओ, जब तक इनके अंदर जज्बा नहीं है ना अब्बास भाई, जब तक कुछ भी नहीं होना। तो 45 गेंदों पे 58 करने वाले, वो बेशक बुमराह को चौके मार ले, छक्के मार ले कुलदीप को, लेकिन अगर आप 128-30 के स्ट्राइक रेट वाले हो, तो फिर आप 190 वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। तो 190 वाले ने फिर आपको बताया क्या जी कैसे यहाँ पे बैटिंग करनी है। और वो गिल का जो 140 का स्ट्राइक रेट है, वो भी 170 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया। तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में स्ट्राइक रेट पे आप जरा निगाह दौड़ाएं, तो जो उनके आपको वैसी तरीके से कूट के गए हैं, उनके स्ट्राइक रेट पे फिर निगाह दौड़ाएं। कभी भी कोई भी मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, मैं मिस नहीं करता, हमेशा आता हूँ मैच देखने के लिए, और मैं ये डिजर्व नहीं करता, हमेशा यहाँ से जलील होके निकलूं, रो के निकलूं यार। अब श्रीलंका पसंद मैच देखेंगे मेरा दिल तो नहीं है कि मैं आऊँ फिर से वापस देखने के लिए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की टीम खेल रही है, श्रीलंका और बांग्लादेश हमारे से अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारा मोहसिन नकवी साहब, बस आप जो है ना इंटीरियर मिनिस्टर अच्छे हो हमारे लिए, दूसरे आप ओहदे संभालो, मैं खुश हूँ आपसे। प्लीज़ ये चेयरमैन पीसीबी का किसी क्रिकेटर को दे दो जो अच्छे से चलाना जानता हो, चला ले। हमेशा अंदर से हमें जलील करवा के यार भेजते हैं, हमारी भी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, इमोशंस कवर किया हुआ है। क्योंकि मुझे इतनी शर्म आ रही है एज अ पाकिस्तानी अपने आप को कहने में, क्योंकि ये सेकंड टाइम हुआ है। इतना हमने कहा आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी ने हमें, अगर आपके पास इतनी पोटेंशियल है ना आके दिखाने की, जीत के भी दिखाओ, सिर्फ आके दिखाने से कुछ नहीं होता। देखिए अब कितना ज्यादा वो इंसल्ट होती है हमारी इलेक्शन में, हमें हैंडशेक तक नहीं किया। हमारा जान भी छोड़ दो, क्रिकेट का जान भी छोड़ दो। किसको कहने? मोहसिन नकवी को। आप मुझे बताएं कि अभी 10 ओवर नहीं हुए और हम सब बाहर हैं। तो अच्छा हुआ कि उनसे जो 2-3 केस छूट गए, वरना हम 90 पे आउट हो जाते सारे। वो डिफेंसिव अप्रोच है, ये 200 से ऊपर की पिच थी। देखें यहाँ जब इब्रार बॉलिंग करने के लिए आया, शाहीन, इवन बुमराह की बॉल बिल्कुल घूमी नहीं है, लेकिन इनका माइंड सेट ही 160 पे अटका हुआ है। इन्होंने सोचा कि 160 हम कर लेंगे तो हम इनको फंसा लेंगे। इन्होंने ये नहीं देखा कि पिछले मैच में 130 जो है उन्होंने कितने ओवर में किया था, 15 ओवर में चेज कर लिया था। एक विकेट बाद मुझे बताएं कि क्या जरूरत थी चक्रवर्ती का ओवर, एक स्कोर पे ओवर निकला, सही है, वहां पे विकेट बचाने की क्या जरूरत है? अभी हारिस साहब का पीछे पड़ा हुआ है, शाहीन कितने मैचेस में अच्छी बैटिंग करता आ रहा है, तो जब आपकी वो पैसे बहुत बुरा खेला, बहुत बुरा लोग कहते हैं कि बाबर और रिजवान स्लो खेलते हैं। साहिबजादा फरहान कौन से स्ट्राइक रेट से खेला है? वो देख के जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड T20 क्रिकेट। और अभिषेक के सामने तो बिल्कुल ही हम बिल्कुल ऐसा लगा भाई वो अभी उसके मैच देखे हैं, 20 मैच है उसके, ठीक। हमारी डोमेस्टिक तो आधी तीतर आधी बटैर बनकर रह गई है यार। तो जो बैटिंग पिच थी, ट्रू बैटिंग पिच थी, जहाँ सब निकल के मार रहे थे। 6 ओवर खेले आपने मैच, वहाँ पे अपना मोरल भी गिराया और मैच दे दिया। उसके फिर बस की बात नहीं है, उसको आना ही नहीं चाहिए ना, खुद अपने अच्छे नंबर पे आया और ऊपर वालों को जो भेजा वो भी बिल्कुल लानती किस्म का काम किया कि जहां पे इतना अच्छा मौका था कि आप 185-90 बोर्ड पे डाल देते। हो सकता था कि वो 100 रन तो करके गए हैं, फिर भी कोई मैच इंटरेस्टिंग हो जाता, लेकिन आपने मोमेंटम, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। आपने वहां पे इसके बावजूद क्या छूट रहे थे, बुमराह को आज कुट लग गई, कुलदीप को आपने अच्छा खेल लिया, कैच उनके छूट रहे हैं, फील्डिंग उनकी बेकार हो रही है, नो बॉलिंग वो करवा रहे हैं, और दो तीन फ्री हिट मिली है, फ्री हिट पे भी ये कुछ नहीं कर सके। वो शान तलत कोई अनोखा किस्म का टैलेंट ही है कि भाई जो फ्री हिट पे भी, जो एक रन भी ना मिले, फ्री हिट भी जाया कर दे, ऐसे टैलेंटेड बैट्समैन बीच में डालें। कुछ लोग बोलते हैं टुल्ला, ये क्या टुल्ला जो बढ़ जाता है फिर हर दूसरे मैच में आपको इतनी कुट लगा देता। टुल्ला तो हो गया, चलो जी ठीक है, शायद अफरीदी टाइप कि कोई इतने मैच खेले किसी एक में चल जाए। ये तो हर मैच में आपको सीधा लाठी चार्ज कर देता है, ये तो हर मैच में सीधा कर देता है आपको, तो फिर शर्म आनी चाहिए आपको। आप इसको टुल्ला बोल रहे हैं, आप बोलते रहे टुल्ला, वो आपको कुट लगाता रहेगा, चौके और छक्के मारता रहेगा। जब 2 यंग बैट्समैन और स्पेशली अभिषेक वो आपके खिलाफ जब 74-75 रन डाल देगा, मैच खत्म हो जाएगा, चाहे आप पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, वो इररिलेवेंट बात हो जाती है। वो जो 40 गेंदों पे कोई चौका आपसे नहीं लगा तो उन्होंने कमाल किया, वहां से मोमेंटम उनकी तरफ शिफ्ट हो गया। लानत है ऐसी बैटिंग पे कि 40 बॉलों पे कोई बाउंड्री नहीं लगी आपसे, और ऐसा नहीं कि सारे आउट होकर निकल गए थे, 1-2 प्लेयर आउट है और 40 गेंदों पे कोई चौका नहीं लगा। ये कौन सी क्रिकेट है? तो फिर आप ये इनसे कंपीट करेंगे? 190-200 वाले स्ट्राइक रेट से आप कंपीट करेंगे
कि 40 गेंदों पे आपसे कोई चौका नहीं लगा। और ये कोच जो है, ये कोच भी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। हाँ जी, हम मैच जीते हैं, देखें जी, हमने 15 मैच में मैंने कोचिंग किया है, हम 11 मैच जीते हैं। और 11 जीते हो तो किन से जीते हो? ओमान से, यूएई से, बांग्लादेश से, वेस्ट इंडीज वगैरह से। 15 ओवर तक अगर सलमान आगा बैटिंग के लिए नहीं आता, वो उसको मैच की बैटिंग के लिए आना ही नहीं चाहिए। वो जब आखिरी बंदा हो, वो आखिरी बंदा उसको आना चाहिए। जब तक वो 15 ओवर गुजर चुके हैं, उसकी बैटिंग नहीं आई, वो इररिलेवेंट हो गया, वो फारग हो गया, उसके फिर बस की बात नहीं है, उसको आना ही नहीं चाहिए। ना खुद अपने अच्छे नंबर पे आया है, और ऊपर वालों को जो भेजा है वो भी बिल्कुल लानती किस्म का काम किया है। जिसने भी यह बैटिंग ऑर्डर भेजा है वो लानत का हकदार है पाकिस्तान की तरफ से। आज पाकिस्तान की शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ दो लोगों पे आयद होती है, कप्तान सलमान अली आगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन पर पाकिस्तान टीम की आज की नाकामी की जिम्मेदारी आयद होती है। आपने जब 9 ओवर में आपका 100 रन बनने वाला था, 4 विकेटें आपकी जब गिरी हैं, तो हुसैन तलत को आपने किस बैटिंग नंबर पे भेजने की कोशिश की है? और मोहम्मद हारिस आपके पास बैठा हुआ है, आप नवाज को भेज रहे हो। आपको मालूम है कि नवाज ने 15वां ओवर कैसे खेला है? मैं हैरान हुआ हूं कि नवाज साहब जो है वो पूरा ओवर ही उन्होंने वरुण चक्रवर्ती का मेडन खेल दिया। और फिर जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, आपको मार पड़ रही है, वो लगातार आपको बाउंड्रीज लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? 1 ओवर साइम को दे रहे हो, 1 ओवर इब्रार को दे रहे हो, 1 ओवर नवाज को दे रहे हो। पता नहीं फैन बन जाते हैं बैटिंग के कि हमने जनाब शुभमन गिल की बैटिंग देखनी थी या हमने अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखनी थी। विराट कोहली खेल रहा था कि आप फैन बने हुए हो। पहले भी हमारी टीम ऐसे करती थी कि विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा होता था ना, तो इनके हाथ पांव फूले होते थे। पता नहीं फैन बन के देख रहे होते हैं। भाई आप अपोजिशन हो, आप हम लोग प्रेस बॉक्स में बैठे हुए हैं, हमें समझ आ रही है कि क्या ब्लंडर किए जा रहे हैं, क्या जरूरत थी आपको ऐसे मौके के ऊपर जब आपने विकेटें लेनी है तो आप उन्हीं लोगों को बार बार बॉलिंग दे रहे हो जो आपके सामने आप कुछ भी नहीं।